गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषा। मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। अर्थात हम अपने मन के जो विचार हैं, भाव हैं, उनको बोल करके या फिर लिख करके प्रकट करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप: मौखिक व लिखित। मौखिक भाषा हम अपने विचारों या भावों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनने वाला उन्हें सुनकर समझ लेता है, तो मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात मौखिक भाषा किसे कहेंगे कि हम अपने विचारों व भावों को बोल करके दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनने वाला उनको सुन करके समझ लेता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कहानी सुनाना, कि हम किसी को कहानी सुनाते हैं, कहानी के माध्यम से हम अपने जो कहानी के जो विचार हैं, भाव हैं, उनको बोल करके सुनाते हैं और सुनने वाला उनको सुन करके और उस कहानी का अर्थ समझ जाता है। तो ऐसी जो भाषा होती है वह कहलाती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। कि भाषा का वह रूप जिसको हम लिख करके, हमारे जो भाव है वो लिख करके प्रकट करते हैं और अगला जो व्यक्ति है वह उन्हें पढ़ करके समझ जाता है, ऐसी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लेखन, की हम हमारे भावों को किसी पत्र के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो हम लिख करके पहुंचाएंगे और वो व्यक्ति है जो हमारे भावों को पढ़ करके और समझ लेता है, ऐसी भाषा होती है लिखित भाषा। अब देखो मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहेंगे? माँ और परिवार से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्र की भाषा यानी कि पूरे देश की भाषा, संपूर्ण देश की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्र की भाषा 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई और सन 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में हिंदी जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर को इसीलिए हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रादेशिक भाषा। अब देखो, प्रादेशिक भाषा होती है कि किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है प्रादेशिक भाषा। राष्ट्र की भाषा संपूर्ण देश में बोली जाने वाली, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। और प्रादेशिक भाषा कि प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा है अपनी, उसे 14 सितंबर 1949 को संविधान में स्वीकृति दी गई और 14 सितंबर को इसीलिए हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, वो प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो वो भाषाएं कौन कौन सी है हम देखते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, मराठी, कोंकणी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमिया, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। ये जो 22 भाषाएं हैं हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, अर्थात प्रदेश क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली ये भाषाएं हैं। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक भाषा के अपने अपने चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगला की बंगला, उर्दू फारसी, तेलुगु, संस्कृत की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन,
रूसी की रूसी और चीनी की चीनी। ये अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने या लिखने का ज्ञान होता है। व्याकरण के माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना या लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंदर वर्णों के बारे में, शब्द विचार में शब्दों के बारे में और वाक्य विचार में वाक्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।